अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज़ हुआ है। इस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने जो तकरीर की उनको हम ज़रा हक़ाइक़ की रोशनी में देखेंगे। उन्होंने जो बातें की आपने यूट्यूब पर सुनी, लेकिन हम ज़रा उनको जिसे कहते हैं ना वो डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और देखते हैं कि वो बातें कहाँ तक हक़ाइक़ के करीब हैं और क्या है। इसके अलावा उसके बाद उनसे ऑफ द रिकॉर्ड गपशप भी जो एक लगती है तमाम सहाफ़ियों की और सबकी वो लगी है, उसमें क्या उन्होंने बात की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी पर, और इसके अलावा उन्होंने क्या बात की जिसे कहते हैं 6 जजेस के ख़त की फ़िक्सेशन पर। और ये तमाम बातों के ऊपर हम आपको अपडेट करेंगे कि आज जो वो अदलिया मुदाखलत का 6 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त था, उसके ऊपर क्या बात की। मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के ऊपर जो बेंच है उस पर क्या बात की, बड़ी ही अहम उनकी बातें थीं, तो वो सब आपके सामने आज रखेंगे। तो आज की जो सबसे अहम जो बात थी, जो शुरू होते हुए जो सबसे अहम बात थी, तो तकरीबन 9:35 पर ये कमरा अदालत में 18 जजेस आके बैठे। जस्टिस मंसूर अली शाह अमेरिका में होने की वजह से गैर हाजिर थे, जबकि जो एडहॉक जज हैं जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, वो जिसे कहते हैं उनके भांजे का इंतकाल हो चुका है, वो उस वजह से गैर हाजिर थे। और बाकी जो 2 जजेस जो शरीयत कोर्ट के थे, डॉक्टर खालिद मसूद साहब और डॉक्टर किबला अयाज साहब, वो भी आज गैर मामूली तौर पर इस नए अदालती साल के मौके पर बैठे हुए थे, जो शरीयत एपलेट कोर्ट के जजेस हैं। और इसके अलावा जो एडहॉक जज हैं जैसे सरदार तारिक मसूद, वो भी आज मौजूद थे। और जो एक और जो अहम इजाफा था वो मोज़ेस जस्टिस मुसरत हिलाली की वापसी थी, जो ओपन हार्ट सर्जरी के बाद काफ़ी अरसा वो रेस्ट पर रही हैं। उनके वो ज़राए बताते हैं कि काफ़ी पेचीदगियाँ आ रही थी इस वजह से, लेकिन अब वो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वापस आ गई थी और अल्लाह उनको सेहत दें। तो वो आज वापस आ गई और वो भी आज बैठी हुई थी नए अदालती साल की तकरीब में, जिसमें जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने भी जो तकारीर की। सब ने आपने सुना होगा कि उन्होंने उनका फोकस ये था कि जो केसेस का जो इतना अरसा इल्तवाम में पड़े रहते हैं, लोग सालों जेल में रहते हैं, कई की दहाइयाँ जेल में रहते हैं, जिसके लिए उन्होंने जैसे जमाल खान मंदोखेल की अभी रिसेंट एक जजमेंट का हवाला भी दिया कि जिसमें एक 34 साल तक एक कैदी को सजाए मौत की काल कोठरी में रखा गया, कैद तन्हाई में। तो वो उन्होंने उस जजमेंट का हवाला दिया। जबकि जो पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से जो सीनियर कानूनदान और सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के फ़ारूक एच नायक साहब, उन्होंने जो तकरीर की, उन्होंने भी केसेस की डिस्पोज़ करने के लिए सजेशंस दी कि किस तरह से ये तेज़ किया जा सकता है तरीक़ाकार। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर थे, जो बहुत सी लोगों की आंखों का तारा हैं, चाहे वो पाकिस्तान के ताकतवर लोग हों या वो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा हों, वो सबको अच्छी सर्विस दे रहे हैं। तो उन्होंने शहजाद शौकत साहब ने भी तजावीज़ दी कि किस तरह से केसेस की डिस्पोज जल्दी किया जा सकता है। चैम्बर के अंदर जो स्टे ऑर्डर वाले केसेस हैं उनको चैम्बर में सुन लिया जाए, और इसी तरह उन्होंने कि जो केसेस का मुकर्रर करना है वो 2 हफ्ते की काज लिस्ट इकट्ठी जारी कर दी जाए। तो इस तरह की उन्होंने भी तजावीज़ दी। फिर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की बारी आई। रजिस्ट्रार जजीला असलम साहिबा वो सबको बारी बारी दावत दे रही थी खिताब की। तो फिर जब चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की बारी आई तो उन्होंने पहले तो उन्होंने सबको नए अदालती साल पर मुबारक दी। मुझे समझ नहीं आई ये मुबारक किस बात की थी। एक सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पर बैकलॉग 60,000 केसेस क्रॉस कर गया है, वहाँ पर वो नए अदालती साल की मुबारक दे रहे थे। तो बहरहाल उसके बाद उन्होंने काफ़ी बातें की। चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि मैंने यूट्यूब पर अब हम लाइव कर रहे हैं, और वो इस वजह से कर रहे हैं ताकि पहले बाज़ यूट्यूबर और बाज़ सहाफ़ी जिसे कहते हैं वो अपने यूट्यूब चैनलों पर बता देते थे कि जनाब ये अदालत की परफॉर्मेंस है। तो हमने कहा सब देखें ताकि शफाफियत आए, लोगों को ख़ुद पता चले अदालत कैसे चल रही है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जिसे कहते हैं मैंने आते सार फुल कोर्ट बुलाई, 4 साल से नहीं बैठी थी। हमने जिसे कहते हैं पार्लिमान के कानून पर फुल कोर्ट बनाई, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर मैंने अपने इख्तियारात दिए। फिर उन्होंने ये भी क्रेडिट लेने की कोशिश की कि उन्होंने अदालत में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बजट में बचत की है कि पहले 3-3 तनख्वाहें सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन को दी जाती थीं, लेकिन अब मैंने 1 तनख्वाह दी है और जो पैसे बचाए हैं उसकी इलेक्ट्रिक
2 व्हीकल्स नहीं हैं, बसें नहीं हैं, और इस तरह की उन्होंने चीज़ें गिनवाई। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी मैंने 3000 सीसी की जो मर्सिडीज़ गाड़ी थी वो वापस कर दी, मैंने लाहौर में जो पार्क हुई हुई थी चीफ जस्टिस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी वो वापस कर दी। तो इस तरह की बात चीज़ों के उन्होंने क्रेडिट लिए। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए मैंने आर्टिकल 19A के तहत जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक एक्ट है उसमें जो दरख्वास्त आई थी जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कालेदम करार दे दिया था कि आप सुप्रीम कोर्ट से मुलाजमीन की तादाद और दीगर डिटेल्स नहीं पूछ सकते, तो मैंने उसको आर्टिकल 19A के तहत अलाउ कर दिया। और फिर उस पर उन्होंने बड़ा प्राउडली कहा कि ऐसा फ़ैसला क्या दुनिया में कहीं पर हुआ है, बताइए, अगर नहीं हुआ तो सर बुलंद करके कम से कम कहिए कि मैंने ये फ़ैसला किया है। लेकिन चीज़ ये है कि मेरी नज़र में वो फ़ैसला बहुत ही बुरा फ़ैसला है। वो इसलिए बुरा फ़ैसला है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फाइसा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को अपहेल्ड करते और कहते उसके तहत आप मालूमात ले सकते हैं शहरी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से, तो आने वाला कोई चीफ जस्टिस भी ना रोक सकता। आपने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को नहीं माना जो कि पार्लियामान का बनाया हुआ कानून है, लेकिन आपने आर्टिकल 19A के तहत एक वेग सा डिसीजन देके अलाउ कर दिया जी आप पूछ लिया करें सुप्रीम कोर्ट से मालूमात। अब अगला कोई चीफ जस्टिस कहेगा कि नहीं भाई राइट टू 19A के तहत हम नहीं जवाब देते, तो कोई क्या कर लेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को अगर सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स करती तो आने वाली चीफ जस्टिस भी और अदालत के जजेस भी जवाब दे होते। लेकिन अब बहरहाल तो इसका उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी वो मैंने बार बार उन्होंने कहा कि जो डेपुटेशन पे आए हुए थे मैंने उनको वापस भेजा, डेपुटेशनिस्ट को वापस भेजा, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लोगों की तरक्कियां रुक जाती हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। मेरे आने के बाद फिर 146 लोगों की तरक्कियां हुई, मैंने जो डेपुटेशन पे आए हुए थे उनको वापस भेजा वगैरह वगैरह। यकीनन वो हसनात मलिक साहब की खबर की जो है वो वजाहत कर रहे थे कि नहीं वो मैंने जिसे कहता है ना किसी गुस्से में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के ड्राइवर को वापस नहीं भेजा, बल्कि मैंने वो डेपुटेशन पर थे और वो इसलिए मैंने उनको वापस भेजा क्योंकि डेपुटेशन वाले लोग जो सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल मुलाजमीन हैं उनका हक मार रहे होते हैं। तो इस किस्म की वजाहतें भी वो करते रहे। लेकिन बात तो यही है ना कि आपको पूरा साल चीफ जस्टिस बनने के बाद ख्याल ना आया, 12 जुलाई के फैसले के बाद आपको एकदम याद आया ओ ये डेपुटेशनिस्ट मंसूर अली शाह का रिसर्चर डेपुटेशनिस्ट है, ये मुनीब अख्तर का ड्राइवर डेपुटेशनिस्ट है, और आपने वापस भेजना शुरू कर दिया। लाइक दिस इज़ नॉट वेरी सिंपल। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो और बातें की तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जनाब देखें हमारे ऊपर जितनी मर्जी तनकीद हो जाए, तरह तरह के इल्ज़ाम लग जाएँ, मैंने कभी तौहीन अदालत का नहीं किया क्योंकि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव रखता हूँ, बल्कि मैंने तो उसका तहफ़्फ़ुज़ किया। लेकिन साथ साथ वो सहाफ़ियों से गिले भी कर रहे थे कि यहाँ पे बाज़ सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं, बाज़ पुराने जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो लाइक मती भाई वो मेरा या असनात भाई या दीगर जर्नलिस्ट का हवाला दे रहे थे कि जी वो होते हैं और वो कह देते हैं, ठीक है, कि जी चीफ जस्टिस ने ये नहीं किया, हालांकि अब कमेटी करती है, कमेटी वो चीफ जस्टिस के बारे में कहते हैं ये है वो है। तो ये बड़ी मज़का खेज़ बात थी, सबको पता है चीफ जस्टिस काजी फाइसा क्या चाह रहे होते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि मेरे आने के बाद अब कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट के केस का फ़ैसला क्या आने वाला है, किस बेंच का। पहले लोगों को बेंच देख के पता चल जाता था। लाइक ये बात चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने इंतहाई अदब और माजरत के साथ, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े जज के ओहदे पर बैठे हुए हैं, इंतहाई गलत बयानी से काम लिया। हम चीफ जस्टिस काजी फाइसा के बेंचेस देखकर हमें पता होता है इसका क्या फ़ैसला आने वाला है। हम कई दिन पहले वीलॉग्स में बताने लग जाते हैं और वही फ़ैसला आता है। लाइक 13 जनवरी का जो बल्ला छीनने का फ़ैसला था इलेक्शन रिग करवाने के लिए, वो चीफ जस्टिस का हमें पहले से हमें छोड़े और फैसल वाडा को साल पहले पता था कि पीटीआई का बल्ला छीन लिया जाएगा और वो चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने वही मनोन किया। आप कहते हैं पता ही नहीं होता लोगों को कि मेरे बेंच से फ़ैसला क्या आने वाला है। सबको पता होता है आपके बेंच से या दूसरे सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस से क्या फ़ैसला आने वाला है। फिर ये जो नून लीग के लोगों को रीकाउंटिंग में नशिस्तें दिलवाई गई हैं पीटीआई की छीन के, वो भी हमें पता था चीफ जस्टिस का जो बेंच है वो क्या फ़ैसला देगा, ठीक है। हमें पता था जस्टिस अकील अब्बासी डिसेंट करेंगे, वही हुआ, ठीक है। हमें ट्रिब्यूनल्स के केस में पता था स्टे दे के बैठे हुए हैं, वही हो रहा है। हमें मिलिट्री कोर्ट के बेंच में पता था क्या होगा, वही हुआ, स्टे दे दिया गया, ठीक है। वो आज तक 80 लोग
पीटीआई के कारकुन सिविलियन आज तक फौजी हिरासत में है उस फैसले की वजह से, उस स्टे की वजह से, ठीक है, और उस बेंच के आगे ना सही तरह चलने की वजह से। तो हमें तो एक एक बेंच का केस का फैसला पता है, आप कैसे कह रहे हैं? हमें नैब तरमीम के बेंच का देख के तो पता था इसका क्या फैसला आएगा। क्या चीफ जस्टिस कादी फैसला साहब किस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं? लाइक मतलब कम ऑन ना, मैं इधर एक पूरी फहरिस्त गिनवा सकता हूँ। आपके 90% चीफ जस्टिस कादी फैसला के अपने बेंचेस और उनके बनाए हुए बेंचेस के हमें फैसले पता थे कि ये फैसला क्या आएगा। तो ये तो मत करें ना। लाइक फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इलेक्शन करवाया, और वो लाहौर हाई कोर्ट के दायरा कार की उन्होंने बात की, ठीक है। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने पूरे पाकिस्तान में आरओज़ को काम से रोक दिया था, हालांकि उसका दायरा कार क्या था ये वो। और मैंने उसे देखा तौर पे जो जस्टिस शहजाद मलिक थे, उन्होंने चीफ जस्टिस की तरफ देखकर बड़ी खुसूसी स्माइल दी। तो बहरहाल, लेकिन उन्होंने यह तो क्रेडिट लिया कि मैंने 8 फरवरी को इलेक्शन यकीनी बनवाए, लेकिन इलेक्शन तो नवंबर में होने चाहिए थे। आप केस ही नहीं टेकअप कर रहे थे। बिल आखिर आपने लेट ताकि वो 3 माह का आईनी मुद्दत गुजर जाए, और उसके बाद आपने टेकअप करके 8 फरवरी की डेट दिलवाई। और उस 8 फरवरी का भी जिस अंदाज का इलेक्शन हुआ, जितना बदतरीन वो इलेक्शन हुआ, उसमें आपके 13 जनवरी को गैर आईनी जमहूरियत कुश काले फैसले ने चीफ जस्टिस कादी फैसला साहब हिस्सा डाला। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और फिर उस 8 फरवरी के इलेक्शन के खिलाफ जो रिगिंग की पिटीशन आई, आपने आज तक टेकअप ही नहीं की। आप उस बदतरीन इलेक्शन करवाने वाले, उस बदनीयत इलेक्शन कमीशन को और उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बचाने पे लगे हुए हैं आज तक, जिन पर यह इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पे उन्होंने सारी गेम की है। नहीं, वो आईनी बॉडी है, उसकी इज्जत करो, उसको ये करो, उसको वो करो। तो फिर हमें वो जुमले हमारे कानों में गूंजते हैं जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने लगाए थे, इल्ज़ामात के चीफ जस्टिस कादी फायज़ा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मिलकर धांधली करवाई और इलेक्शन चोरी करवाया। तो वो फिर कानों में गूंजते हैं वो जुमले। फिर उन्होंने अदलिया में एहतसाब की भी बात की। उन्होंने कहा देखें, हमने बड़ा एहतसाब किया है, हमने पहली दफ़ा जज बरतरफ किया, ठीक है। उन्होंने हवाला दिया जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का, ठीक है। लेकिन वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के हवाले की बात आप कर रहे हैं, वो आपकी उनकी एक ज़ाती लड़ाई भी चल रही थी। इस्टेब्लिशमेंट की बुक से भी वो आउट हो चुके थे, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट उनको निकालने के पीछे पड़ी हुई थी, तो आपने निकाल लिया। उनके बिल्कुल माली मामलात बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा मुबैना तौर पर टेंटेड हैं। लेकिन किन हालात में निकाला गया और किन की खुशनुदी के लिए निकाला गया, ये सवाल तो अपनी जगह पे बाकी रहेगा ना। फिर इन्होंने क्रेडिट लिया जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को उनकी रिटायर्ड जज डिक्लेयर करने का और उनकी बरतरफी को ख़त्म करने का। भाई बात यह है कि जिन्होंने जो उनके इल्ज़ामात थे, क्या आपने उस पर प्रोब की? जनरल फैज़ हमीद के बारे में, जनरल कमर बाजवा के बारे में, उनके बारे में प्रोब की? कोई प्रोब नहीं की, कुछ नहीं निकला आपके मुंह से, उधर आपके फैसले में कुछ नहीं आया। फिर इन्होंने क्रेडिट लिया कि देखें, हमने ना एडहॉक जजेस लगाए हैं, उन्होंने छुट्टियों में 245 केसेस डिस्पोज ऑफ किए हैं, जो 10 केसेस पर डे की एवरेज बनती है। और फिर अपना भी क्रेडिट लिया कि हमने 15,000 से ज़्यादा केसेस निपटाए हैं एक साल में, और 44 एवरेज बनती है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की पर डे की केसेस निपटाने की। आप अंदाज़ा कीजिए, इस सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पर इस वक्त अब जजेस की तादाद 19 है, वहाँ पर एवरेज क्या है? 19 जजेस डेली के 44 केसेस निपटा रहे हैं। और अगर ये 44 को 19 पर डिवाइड कर दिया जाए तो शायद 2 या 3 केसेस पर जज बनते हैं, ठीक है। 2 सवा 2 केसेस बनते हैं, 3 तो नहीं बनते, ठीक है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस की तादाद तनख्वाह 12 से 14 लाख रुपए तनख्वाह है, जिसे कहते हैं खुले पेट्रोल वाली गाड़ियाँ जिनको मिली हुई हैं, सरकारी मेंटेनेंस की गाड़ियाँ, घर में कुक अलहदा है, जिसे कहते हैं वो ड्राइवर अलहदा है, वेटर अलहदा है, सिक्योरिटी अलहदा है, बिजली के बिल, गैस के बिल, कोई लोड शेडिंग कुछ नहीं। वो जजेस की एवरेज है रोज़ाना की 2 सवा 2 केसेस निपटाने की। और उस बात का चीफ जस्टिस कादी फैसला बड़े फ़ख्र से क्रेडिट ले रहे थे, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ी बात जो आज उनके पास फिर मौका था, चीफ जस्टिस कादी फैसला ने अपनी रिटायरमेंट की बात नहीं की, ठीक है।
अपनी एक्सटेंशन ना लेने की बात नहीं की, हालांकि आज लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। आज वो चाहते, जहाँ पर उन्होंने अपने पर होने वाली हर तनकीद का जवाब दिया। उन्होंने कहा ये यूट्यूब पर कैमरे पास आने पर ये जर्नलिस्ट शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ये जो आता है। लेकिन बात यह है कि अगर आप इतने यूट्यूब के वीलॉग्स के फ़ैन हैं, इतने गौर से सुन रहे हैं, तो थोड़ी सी हिम्मत करते, वहाँ पर आपकी एक्सटेंशन की रोज़ बात हो रही है। आज आप बैठे हुए थे, हिम्मत कर लेते, बता देते कि आप एक्सटेंशन नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं अंदर वो चिंगारी बाकी है, अभी कहीं ना कहीं लारा अभी बाकी है हुकूमत की तरफ से कि आपको एक्सटेंशन दी जा सकती है। होता तो आप बात करते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा, मेरा तो 3 माह पहले आ गया था चीफ जस्टिस बनने का। तो कहीं ना कहीं वो चिंगारी बाकी है। और उसके बाद जब बाहर टी रूम में जब टी रूम में नहीं, वो नीचे हॉल है, उसमें सब जजेस इकट्ठे हो गए, तो वहाँ पर जब बातचीत शुरू हुई तो हम सारे जजेस से बारी बारी मिले। तो मैं थोड़ा ताख़ीर से पूछा, जब जस्टिस काजी फ़ैज़ साहब भी सहाफ़ियों के झमगटे में खड़े हुए थे, तो वहाँ पे सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि वो मुद्दत मुलाज़मत में तोसी का, कि वो रिटायरमेंट की एज बढ़नी चाहिए है ये। तो उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल वो लॉ मिनिस्टर मेरे पास आए थे, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह से पूछ लें। तो उन्होंने पूछा कि नहीं, लेकिन आप लेना चाह रहे थे, तो वो मुझे किसी ने बताया, क्योंकि मैं वहाँ पर उस वक्त तो मौजूद नहीं था, कि उन्होंने कहा कि मुझे तो अपनी ज़िंदगी का कल का नहीं पता। यानी कि उन्होंने वहाँ पर भी वाज़ेह लफ्ज़ों में तरदीद नहीं की कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता था। फिर उनसे सहाफ़ी दिल सरफराज साहब ने पूछा कि क्या आपने वो 6 जजेस के ख़त का केस नहीं मुकर्रर किया? तो उन्होंने कहा कि वो जस्टिस मुसर्रत लाली नहीं थी, वो अब आ गई हैं। तो उनसे पूछा गया कि लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल में भी तो आपने उनको निकाल के बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया ना। तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ तप गए और उन्होंने अटैक किया लिटरली जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को। उन्होंने कहा वो भी कमेटी में है, उनसे पूछे ना, वो छुट्टियों पर हैं, वो छुट्टियाँ करते हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। ये मुझे दिल सरफराज साहब ने बताया। तो लाइक ये उनका आज का था, टेम्परामेंट लूज़ कर रहे थे। वहाँ पे मुझ नाचीज़ को भी, जो हमारे प्रेस एसोसिएशन के सदर हैं अकील अफजल साहब, उन्होंने मुझे पुश किया। उन्होंने कहा जी असद तूर को भी आगे आने दें, ज़रा ये भी कोई सवाल कर लें। बाकी सहाफ़ियों ने भी जगह दे दिया कि मुझे थोड़ा आगे कर दिया। मैंने चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ से 4 दफ़ा ये सवाल पूछा कि क्या अदलिया आज़ाद है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ने इसका जवाब नहीं दिया। हमारे मशरक़ी माशरे में कहा जाता है कि खामोशी का मतलब, जिसे कहते होता ना, वो हाँ होती है। अब वो पता नहीं क्या कहते, अदलिया आज़ाद है। तमाम हाई कोर्ट के जजेस लिख रहे हैं कि एजेंसियों की मुदाखलत है, ISI का नाम ले रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ का नेहरू चैन की बांसुरी बजा रहा है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।